आप सभी को नमस्कार जोहार। आपके प्यारे यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है आज की इस सेशन में। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि हम खोटा को लेकर एक खोटा कैप्सूल फ्री बैच जो चला रहे हैं, जिसमें से खोटा से इतने भी जो आपके सिलेबस में जो दिया गया है सारी चीजों को हम क्या करवाएंगे फ्री करवाएंगे। अभी क्या चल रहा है हम लोग का? तो अभी चल रहा है हम लोग का खोटा साहित्यकार, जहाँ से बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। हम उसी को कंप्लीट करें और उसी में आज हम जो बात करने वाले हैं उस साहित्यकार की बात करने वाले हैं, उस साहित्यकार के बारे में बात करने वाले हैं जो खोटा में जिनका बहुत ज्यादा अहम योगदान था, जिनका खोटा में बहुत ही ज्यादा योगदान था। ऐसे साहित्यकार जो श्रीनिवास पावनी जी के बाद जिनका स्थान आता है, और उस साहित्यकार का नाम क्या है आपके सामने? तो ए.के. झा, जिनका पूरा नाम ही क्या है? अजीत कुमार झा, जिन्हें मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। और इन ऐसे माना जाता है कि जब झारखंड में खोटा भाषा को लेकर जब लड़ाई शुरू हुई थी, तो लड़ाई चल रही थी, उसमें अपना इन्होंने योगदान दिया था। समझिए कि आज की युवा, ये कब की बात है? ये बात है आपका 1975 के पहले की बात है। और आज देख रहे होंगे कि आज कंडीशन ऐसा ही है। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम बात करने वाले हैं डॉक्टर ए.के. झा के बारे में। और वैसे प्रशिक्षु जिन्हें खोटा में कुछ भी नहीं आता है और आज भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो हम आपको विश्वास और भरोसा दिलाते हैं कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको इसी चैनल में बने रहना है। बाकी आज हम बात करने वाले हैं साहित्यकार के बारे में। सबसे पहला नेक्स्ट हम पहले जानेंगे क्या? व्यक्तित्व परिचय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? व्यक्तित्व परिचय के बारे में जानेंगे। सबसे पहला हम व्यक्तित्व परिचय, पूरा नाम क्या है इनका? पूरा नाम क्या है? तो अजीत कुमार झा, यानी कि ए.के. झा का पूरा नाम क्या है? तो अजीत कुमार झा। अजीत कुमार झा। उपनाम क्या है इनका? तो झारपात। उपनाम क्या है? झारपात और वेदरभाई। ये भी क्वेश्चन आता है कि इनका उपनाम क्या है। दूसरा चीज, इन्हें और किस नामों से जाना जाता है? तो इन्हें मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। तो मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, इनका जन्म स्थान, जन्म कब हुआ था? तो 20 जून 1939 को जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 20 जून 1939 को जन्म हुआ था। और जब हम बात करेंगे कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 29 सितंबर 2013 को इनको मृत्यु हुई थी। तो ये भी डेट याद रखेंगे और साथ में ये भी डेट, यानी 20 जून और साथ में 29 सितंबर। 20 जून साथ में 29 सितंबर, दोनों डेट याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे जन्म स्थान कहाँ है, तो जन्म स्थान चंडीपुर, कसमार, बोकारो। जन्म स्थान कहाँ है? चंडीपुर, कसमार, बोकारो। हम बात करेंगे माई का नाम क्या है, तो माई का नाम कुसुम बाला देवी। कुसुम बाला देवी, कुसुम बाला देवी, ये माई का नाम है। हम बात करेंगे पिता का नाम, बापे का नाम, यानी हम खोटा में कुछ बोले पिता के बापे, तो बापे का नाम क्या हो जाएगा? तो लक्ष्मी नारायण झा, यानी बापे का नाम क्या है? तो लक्ष्मी नारायण झा। हम बात कर रहे हैं पत्नी का नाम, पत्नी का नाम, तो पत्नी का नाम क्या है? भानुमति कुमारी, भानुमति। की नाम है? तो भानुमति। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि जब ए.के. झा की बात करेंगे तो ए.के. झा का पूरा नाम क्या है? अजीत कुमार झा है। इनकी जन्म कब हुई थी? तो इनका जन्म 20 जून 1939 ईस्वी को हुआ था। और हम बात करेंगे मृत्यु कब हुआ था, तो 29 सितंबर 2013 ईस्वी को। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो बोकारो, कसमार, कहाँ के रहने वाले थे? तो चंडीपुर, बोकारो, कसमार के रहने वाले थे। माई के नाम कुसुम बाला देवी, बापे के नाम लक्ष्मी नारायण झा। हम बात करेंगे इनकी पत्नी के नाम, कन्हैया का नाम की है तो भानुमति कुमारी है। ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। जब हम देखेंगे शिक्षा, इनका शिक्षा कहा हुआ था, तो ये सबसे पहले ये मैट्रिक का पास किए थे। क्वेश्चन ये भी आता है कि मैट्रिक 1959 ईस्वी पास किए थे। मैट्रिक का पास किए थे 1959 ईस्वी पास किए थे। और कौन सा स्कूल से? तो पेटरवार हाई स्कूल से पास किए थे। कौन सा स्कूल से? पेटरवार हाई स्कूल से बात करेंगे। लेकिन हम बात करेंगे इन्होंने स्नातक में क्या किया था, तो बीएससी किया था, नहीं बीएससी, जिसको लोग हिंदी क्या बोलते हैं? विज्ञानोत्तर बोलते हैं, ठीक ना। ये कब पास किए थे? तो 1963 ईस्वी में पास किए थे। यानी कि जब हम बात करेंगे कि डॉक्टर ए.के. झा इन्होंने बीएससी कब किए थे, तो 1963 ईस्वी में किए थे। हम बात करेंगे 10th का पास किए थे, 1959 ईस्वी में पास किए थे। हम बात करने वाले जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नौकरी। ये नौकरी कहाँ पे करते थे और क्या करते थे? तो जब इन्होंने भाषा की खोटा के क्षेत्र में जब इन्होंने अपना अहम योगदान दिए,
तब फिर इन्होंने नौकरी करना स्टार्ट की। और ध्यान देंगे नौकरी में सबसे पहले 1964 ईस्वी में डुमरी टांगरडी उच्च विद्यालय, यानी कहाँ पे, तो डुमरी टांगरडी उच्च विद्यालय में क्या चीज, विज्ञान शिक्षक में नियुक्त हुए, विज्ञान शिक्षक नियुक्त हुए थे। यानी कि डुमरी टांगरडी उच्च विद्यालय में एक कौन सा शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे, तो विज्ञान शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे। कारण क्या था, इन्होंने अपने जो स्नातक जो ग्रेजुएशन किए थे, कहाँ से, कौन सा सब्जेक्ट से किए थे, कौन सा स्ट्रीम था इनका, तो बीएससी था। तो इस कारण से ये जो शिक्षक बने थे ये किस विषय से, तो आपका साइंस यानी विज्ञान में। दूसरा, रेल श्रमिक उच्च विद्यालय पतरातू में। ध्यान देंगे जब हम बात करेंगे डुमरी टांगर उच्च विद्यालय, ये कहाँ का, एक कौन सा स्कूल, कहाँ पे था ये स्कूल, तो ये गुमला में आता है। गुमला में, कहाँ पे था ये, गुमला में, आने की एक गुमला। और दूसरा आपका रेल श्रमिक उच्च विद्यालय जो कि कहाँ पे है, पतरातू। याद रखेंगे इन्होंने दो अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने शिक्षक के रूप में काम किए थे। 1964 ईस्वी में कहाँ पे, तो टांगरडी उच्च विद्यालय जो कि गुमला में है। और दूसरा बात करेंगे रेल श्रमिक उच्च विद्यालय जो कि कहाँ पे है, पतरातू में है। पतरातू गुमला 1964 ईस्वी में, उसके बाद कहाँ पे, पतरातू। उसके बाद हम बात करेंगे आगे, जब हम बात करेंगे 1975 ईस्वी में पीटीपीएस में स्टोर कीपर के रूप में काम करते थे। कब, 1975 ईस्वी में। और कब तक काम किए, तो 1999 ईस्वी में। तो क्वेश्चन ये भी आता है। पीटीपीएस यानी पीटीपीएस में क्या हो जाएगा, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन। पावर थर्मल पावर स्टेशन में क्या करते थे, 1975 ईस्वी से लेकर 1999 ईस्वी के बीच में काम किए थे। याद हो गया इतना। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि सबसे पहले 10th पास किए थे, कब पास किए थे, 1959 ईस्वी में पास किए थे। हम बात करेंगे बीएससी कब पास किए थे, 1963 ईस्वी में पास किए थे। उसके बाद 1964 ईस्वी में क्या किए थे, जैसे ही बीएससी पास किए 1964 ईस्वी में तुरंत ये कहाँ चले गए, तो टांगरडी उच्च विद्यालय डुमरडिया में, जहाँ पे ये साइंस के शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। उसके बाद फिर इन्होंने पतरातू में रेल श्रमिक उच्च विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। फिर उसके बाद 1975 से लेकर 1999 के बीच में इन्होंने क्या चीज, तो आपका पतरातू पीट थर्मल पावर स्टेशन का तो स्टोर कीपर के रूप में काम किए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, उपाधि की बात करेंगे। इनकी उपाधि क्या उपाधि मिली थी, तो सबसे पहले डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। कब मिली थी, 1997 ईस्वी में। क्वेश्चन राइट आता है कि डॉक्टरेट की उपाधि कब मिली थी, 1997 ईस्वी में। और किनके द्वारा मिली थी, तो भारत सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा, यानी भारत सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से क्या मिली थी, डॉक्टर की मानद उपाधि मिली थी। क्या मिली थी, मानद उपाधि मिली थी। ये भी याद रखेंगे। ठीक, हम बात करें अन्य उपाधि में क्या मिला था इनको, तो महादेशोत्तम और साथ में शताब्दी रत्न। कौन नहीं चाहता कि हमको रत्न नाम मिले, लेकिन हाँ बशर्ते कि आपको उस क्षेत्र में अपने आप को अच्छा काम करना होगा। इन्होंने खोटा इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, जिनके कारण से इन्हें क्या मिला, तो आज जो उपाधि जो मिल रहा है। अगर आपको भी उपाधि चाहिए तो आप भी मेहनत कीजिए, आप भी अपने आप को 100% लगाइए। जो भी काम कर रहे हैं दिल से कीजिए, ना इधर ना उधर, आप एक काम में फोकस्ड रहिए, तभी आपको भी उपाधि मिल सकती है। तो वही चीजें है। साथ में बात करेंगे सम्मान, जो क्या किस सम्मान मिला था, सबसे पहले बात करेंगे सपूत सम्मान इन्हीं को मिला था। हम बात करेंगे श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान मिला था। हम बात करेंगे थे खोटा रत्न मिला था। हम बात करेंगे खोटा अखरा रत्न मिला था। हम बात करेंगे इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आई है। अब जितना इंपॉर्टेंट करेंगे उतना इंपॉर्टेंट है। यूएसए में क्या मैन ऑफ द ईयर, यूएसए मैन ऑफ द ईयर किसको मिला था, यूएसए मैन ऑफ द ईयर 1999 में डॉक्टर एके झा, जिसका पूरा ही नाम है अजीत कुमार झा, जिन्हें मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। इन्हें क्या जाना जाता है, मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है इन्होंने 48 वर्षों तक मौसम विज्ञान के क्षेत्र में रहकर इन्होंने शोध किया और एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत का नाम क्या है, धरा गगन सिद्धांत। जिसका नाम क्या है, धरा गगन सिद्धांत। ये भी याद रखेंगे, धरा गगन सिद्धांत। और यूएसए में इन्हें क्या मिला था, मैन ऑफ द ईयर मिला था 1999 ईस्वी में। श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान कब मिला था, 2011 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट इतना हो गया, तो ये याद रखेंगे 1997 में क्या मिला था, तो मानद की उपाधि मिली थी। उसके बाद महादेशोत्तम शताब्दी रत्न किनको मिला था, एके झा को मिला था। सपूत सम्मान भी मिला था, श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान मिला था, खोटा रत्न मिला था, खोटा अखरा रत्न मिला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आते हैं प्रमुख रचनाएं।
इनकी कहा जाता है कि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, सारी रचनाएं कहीं ना कहीं हमारे राज्य के लोगों के लिए इनका प्रेरित है। और इनका कहना था कि हम कोई कवि नहीं है, इसीलिए इनका एक कृति भी था, आज हम कवि ना हैं, आज हम कवि ना हैं, आज हम कवि ना हैं। ये भी किसकी कृति है? तो ये भी ए.के. झा की कृति भी याद रखेंगे, आज हम कवि ना। सबसे पहले हम देखेंगे खोटा सहित सैद्धांतिक व्याकरण। जब खोटा सहित सैद्धांतिक व्याकरण जो कि खोटा की पहली व्याकरण है, खोटा की पहली व्याकरण खोटा सहित सैद्धांतिक व्याकरण है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे खोटा काठे पैदे खंडे और गदे खंडे। यहाँ सबसे पहले पैदे का मतलब क्या होता है, गदे का मतलब क्या होता है, आपको पहले बताए थे। जब पैदे की बात आएगी, पैदे की बात, तो पैदे की मतलब होता है क्या, कविता। और जब गेदे की बात आएगी तो गेदे का मतलब क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि पैदे का मतलब क्या हो जाएगा, पैदे का मतलब आपका कविता हो जाएगा और गेदे का मतलब क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। हम बात करेंगे शेर सगरट। शेर सगरट क्या है, एक उपन्यास है। शेर सगरट क्या है आपका, एक उपन्यास है। उपन्यास क्वेश्चन आएगा कि खोटा का पहला उपन्यास, खोटा का पहला उपन्यास का नाम क्या है, खोटा का पहला उपन्यास, खोटा का पहला उपन्यास क्या, तो जिंदगी का टो, जिंदगी का जिंदगी का टो, जो किनके द्वारा लिखा गया था, चित्तरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा, चित्तरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा, याद रखेंगे चित्तरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा गया था। हम बात करेंगे समाजिक सर जूते निशन, एक क्या है, एक खंड काव्य है। समाजिक सर जूते निशन एक खंड काव्य है। और जब हम बात करेंगे खंड काव्य की, तो इसको खंड काव्य की, तो इसको कितने खंडों में बांटा गया है, तो इसको एक खंड काव्य है, एक खंड काव्य है, और इसको 7 खंडों में बांटा गया। कितने खंडों में बांटा गया है, 7 खंडों में बांटा गया है। और ये जो 7 खंड हैं, इस सातों के सातों खंडों में हमारे समाज की दुर्दशा के बारे में बताया गया है कि कैसे समाज में, समाज के लोगों को, समाज के द्वारा कैसे वहां के लोगों को आपको उसकी दुर्दशा, जो समाज के लोग के जो वहां पे जो दुर्दशा है, उसको दुर्दशा को बताया गया है। कैसे लोग वहां पे रहते हैं, उनकी कठिनाई क्या है, उनके द्वारा, समाज के द्वारा क्या प्रताड़ना होती है समाज में, उस सारी चीजों को कहाँ पे व्याख्या किया गया है, सामाजिक सरजूते निशन में व्याख्या किया गया है। और इसी में आपके सामने सबसे पहला जो खंड है, सामाजिक सरजूते निशन में पहला खंड है, जिसमें ये बताया गया है कि लोग धर्म के पाखंडी के बारे में क्या सोचते हैं, लोग धर्म के बारे में क्या विचार रखते हैं। जब दूसरी खंड के बारे में बात करेंगे, जिसमें जब एक बेटी का जन्म होता है, तो उस बेटी का जन्म के बाद घरों में मातम कैसे छा जाता है, घरों के लोगों की जो सोच विचार है वो कैसे बदल जाती है, जैसे एक बेटी का जन्म होता है, जैसे लगता है पता नहीं क्या होने वाला है अब उस घर में, उसके बारे में बताया गया है। हम आगे बात करेंगे समाज की दुर्दशा के बारे में दिखाया गया, तीसरा खंड में बताया गया है कि कैसे लोग समाज के द्वारा कैसे लोगों की अवहेलना की जाती है। तो इसलिए ये सारे जो भी सामाजिक सरजूते निशन है, ये सारा ये क्या है, खंड का है, 7 अलग अलग खंडों में बांटा गया है। हम बात करेंगे कविता पुराण, हम बात क्या करेंगे, कविता पुराण। और जब इस कविता पुराण की हम बात करेंगे, तो इस कविता पुराण क्या है, एक बाल साहित्य है। कविता पुराण क्या है, एक बाल साहित्य है, बाल साहित्य, बाल साहित्य। और इस बाल साहित्य में ये बताया गया है कि जब एक बच्चा होता है, तो उसको कैसे मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है, कैसे उसकी भाषा में उसको सिखाया जाता है, उसकी भाषा में उस बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है, ताकि उसकी भाषा को बचा कर रखे और वो अपनी भाषा में सीख पाए। इस कविता में ए.के. झा जी के द्वारा ही बताया गया है कि अगर एक बालक है, अगर एक बच्चा है, तो उस बच्चे को उस भाषा में सिखाया जाए जिस भाषा में आप सीख रहे हैं, ताकि वो बच्चा बहुत ही जल्दी सीखे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेका मेकिना मेटामार्ट, मेका मेकिना मेटामार्ट। जब हम बात करेंगे तो इसको इनके जो मेका मेकिना मेटामार्ट, ये क्या है, एक नाटक है। क्या है, नाटक है, ए.के. झा के द्वारा। और इस नाटक में कितने दृश्य हैं, तो 17 दृश्य। याद रखें कितने दृश्य हैं, 17 दृश्य। इस नाटक में कितने दृश्य हैं, 17 दृश्य। इस नाटक में 17 दृश्य है। साथ में इसमें एक भी महिला पात्र नहीं है, याद रखेंगे, एक भी महिला पात्र नहीं है, नाटक में एक भी महिला पात्र नहीं है। और इस नाटक में बताया गया है कि कैसे अंग्रेजों के द्वारा यहाँ के किसानों पर शोषण किया जा रहा था। यानी अंग्रेज के द्वारा पहले भी शोषण होता था, आज भी शोषण हो रहा है, और उसी शोषण को एक नाटक के द्वारा ए.के. झा जी हम लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं कि देखिए इस नाटक में कैसे किसानों को कैसे किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा था। नेक्स्ट हम बात करेंगे तितकी पत्रिका।
जब हम बात करेंगे क्या, तितकी पत्रिका, जब हम इतना तो लिख लेंगे, इतना लिखने के बाद हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं और बाकी चीजें बताते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं तितकी पत्रिका। तितकी पत्रिका, जब हम तितकी पत्रिका की बात करते हैं तो तितकी पत्रिका में 3-4 नामों को हम लोग याद रखना। तितकी पत्रिका में पहला आपका हो जाएगा ए.के. झा, डॉक्टर ए.के. झा। दूसरा विश्वनाथ दसुंधी राय। विश्वनाथ दसुंधी राज। हम बात करेंगे तीसरा, तो तीसरा आपके सामने हो जाएगा क्या, शांति भरत प्लस दिनेश कुमार दिलमणि। अब ध्यान देंगे ए.के. झा कहां से प्रकाशित किए थे, ए.के. झा ये रामगढ़ से। विश्वनाथ दसुंधी राज एक कतरास से। हम बात करेंगे शांति भरत, ये बोकारो से, और दिनेश कुमार दिलमणि दोनों कहां से, बोकारो से। लेकिन खोटा का जो मातृभाषा पत्रिका है, ये किनके द्वारा, मातृभाषा पत्रिका, मातृभाषा, और साथ में खोटा खुद पत्रिका है, खोटा पत्रिका, ये किनके द्वारा, खोटा पत्रिका, ये पांडे जी के द्वारा, पांडे जी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। झा जी मानववादी विचारधारा के मानव हस्ती साहित्यकार लागू थी। झा जी को चाहिए मानववादी विचारधारा के, और साथ में भाषावादी, भाषावादी भी लिख लेंगे, भाषावादी। यानी ऐसा कहा जाता है कि जो झा जी थे वो विभिन्न भाषाओं की जानकारी रखते थे। इनके ज्ञान का भंडार जो इनके पास था वो विभिन्न भाषाओं में था, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी था, खोटा था, मुंडारी था, कुरमलिया था, पंच परगनिया था। यानी जितने भी भाषा है सारे भाषाओं को ज्ञान किनके पास था, तो झा जी के पास था। जितनी भी भाषा है इस सारे भाषा की जानकारी रखते थे। लेकिन झा जी मुख्य रूप से जो इनकी कृति हुआ करती थी ये खोटा और हिंदी में। और ऐसा कहा जाता है डॉक्टर शिवनाथ प्रामाणिक जी के द्वारा, शिवनाथ प्रामाणिक जी के द्वारा, कि अगर झा जी, अगर याद रखेंगे शिवनाथ प्रामाणिक जी के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि अगर झा जी खोटा को छोड़कर अलग दूसरे भाषाओं में अपनी कृति को लिखते तो आज मुख्य रूप से पूरे भारत में, मतलब हम बोलेंगे राष्ट्रीय के साथ साथ ये अंतर्राष्ट्रीय माने देश और विदेश में अपना नाम कमा चुके होते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी भाषा को, अपनी क्षेत्रीय भाषा को इन्होंने महत्व दिया और अपनी क्षेत्रीय भाषा को एक ऐसा स्थान दिया जिसको आज हम लोग अपने अंतरात्मा से या अपने आप से उस भाषा का प्रयोग कर पा रहे हैं, और हम एक गर्व के साथ में खोटा भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसमें किसी भी तरह का कुछ भी हम लोग को वो महसूस, ग्लानि महसूस नहीं होता कि हम इस भाषा का प्रयोग कर क्यों रहे। क्यों? क्योंकि इस भाषा को अगर इस जगह पे कोई पहुंचाया है तो इसमें विभिन्न साहित्यकारों में से एक इस डॉक्टर ए.के. झा का भी इनका बहुत ज्यादा योगदान था। और जब नहीं बताए कि जब खोटा को लेकर जब विवाद चल रहा था, जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब ए.के. झा जी बाकी चीजों को छोड़कर इस लड़ाई में लड़े। और 1982-84 की बात है कि जब पहली बार जब खोटा में एमए की पढ़ाई शुरू हुई थी रांची विश्वविद्यालय में, जब खोटा में पहली बार 1982-84 में, याद रखेंगे 1982 से लेकर 84 तक जब खोटा में क्या एमए की पढ़ाई हुई थी, कहाँ पे, रांची विश्वविद्यालय में। भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रांची विश्वविद्यालय में, रांची विश्वविद्यालय में, रांची विश्वविद्यालय में। तब वहां के, और उस टाइम मात्र 6 बच्चों का नामांकन हुआ था। फर्स्ट टाइम कितने बच्चों का नामांकन हुआ था, 6 बच्चों का मात्र नामांकन हुआ था। 6 बच्चों का नामांकन हुआ था, 6 बच्चों का नामांकन हुआ था। और उसी 6 बच्चों को इन्होंने क्या, तो जो भी पढ़ने की जो आपके सामने मटेरियल हो वो उपलब्ध करवाए थे। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि पहली बार खोटा एमए कहाँ पे, तो रांची विश्वविद्यालय में। कौन सा, रांची विश्वविद्यालय में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ था, 6 बच्चों का एडमिशन हुआ था। और उसमें जो सहयोग किए थे कौन किए थे, डॉक्टर ए.के. झा किए थे। इतना हो गया। नेक्स्ट
झाजी खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार के स्थापना कर रहे, कब कर रहे? तो 13 अप्रैल 1982 ईस्वी के, भी याद रखें 13 अप्रैल 1982 ईस्वी के। नेक्स्ट, खोटा साहित्य संस्कृत परिषद बाटली श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान मिलने लगा 2011 में, ये तो पता चल चुका है। नेक्स्ट आते हैं हम, इतना हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एके झा जी, एके झा जी के उपनाम की हल है, एके झा जी के उपनाम की हल है, तो आपको पता होना चाहिए एके झा जी के उपनाम की हल है, झारपात हल है, मौसम वैज्ञानिक हल है, मौसम वैज्ञानिक, और साथ में क्या लिखेंगे, वेदर वाइज था, वेदर वाइज ये उपनाम था। अनि झारपात, वेदर वाइज, और सुधाकर ने, सुधाकर किनका नाम था, सुधाकर किनका नाम था, क्या आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। यानी इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, एक और दो, दोनों। नेक्स्ट, झा जी खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार की स्थापना कर ली थी, कब कर ली थी, तो ये 1982 ईस्वी में, कब, 13 अप्रैल 1982 ईस्वी, 13 अप्रैल 1982 ईस्वी, याद रखेंगे। इसमें जो इस चैप्टर पर इसमें विभिन्न डेट मतलब महत्वपूर्ण तिथि याद करने का, क्या क्या, 1959 ईस्वी में 1959 याद करना है, 1964 याद करना है, 1900 आपका 75 याद करना है, 1999 याद करना है, 1982 तो हम लोग देख लिए, उसके बाद 2013 याद करना है, और 1939 याद करना है। ये कौन कौन सा डेटा बताइए, अब ये सब बताएंगे। इतना हम लोग याद क्यों करना है, इतना हम लोग को याद क्यों करना है, रीजन क्या याद करने का, सबसे पहले 13 अप्रैल 1982 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1982 ईस्वी को ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार की स्थापना हुआ था, किए थे, कौन किए थे, तो एक ही झा किए थे। 1959 क्यों याद रखना है, क्योंकि इन्होंने मैट्रिक पास किए थे, मैट्रिक पास कब किए थे, 1959 में किए थे। हमको 1964 क्यों याद रखना है, क्योंकि इसमें कौन क्या किए थे, 1964 या 1963, 1963 हम लोग को याद रखना है, 1963। इसमें क्या किए थे, तो ये बीएससी किए थे, बीएससी किए थे। और एक चीज और 1964 भी हम लोग को याद रखना है, 1964 क्यों याद रखना है, क्योंकि 1964 ईस्वी में ही इन्होंने सबसे पहले क्या बने थे, शिक्षक बने थे। किन कौन सा स्ट्रीम से, तो साइंस से, विज्ञान का शिक्षक बने थे। कहाँ पे बने थे, तो गुमला डांगरडी उच्च विद्यालय में बने थे, डांगरडी उच्च विद्यालय में बने थे। 1975 में क्यों याद रखना है, क्योंकि 1975 ईस्वी में ही कहाँ पे, तो पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में, कहाँ पे, तो पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में क्या थे, तो स्टोर कीपर के रूप में काम करते थे पावर स्टेशन में, याद रखेंगे। दूसरा 1999 क्यों याद रखना है, क्योंकि जब काम करते थे तो 1999 में क्या किए थे, तो रिटायर किए थे। हम बात करेंगे 1939 में क्या हुआ था, तो 20 जून 1939 को क्या हुआ था, जन्म हुआ था, 20 जून 1939 को क्या हुआ था, जन्म हुआ था। हम बात करेंगे 2000 क्यों याद रखना है, क्योंकि 29 सितंबर 2013 को क्या हुआ था, तो इनकी मृत्यु हुई थी। ये सारा जो महत्वपूर्ण तिथि है जो कि एक साथ में हमको बताया गया, ये याद करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, झा जी पूरा नाम क्या है, तो अजीत कुमार झा है, ठीक। आगे ये समय ज्यादा समय नहीं लगाना है। झा जी के जन्म बछर क्या है, जन्म बछर तो 20 जून 1939। जब हम बात करेंगे मृत्यु बछर क्या है, मृत्यु बछर क्या है, तो 29 सितंबर 2013, 29 सितंबर 2013। चलिए नेक्स्ट, झा जी भाषा विज्ञान के साथ और के विज्ञानी रह थी, तो ये मौसम विज्ञानी रह थी, भाषा विज्ञानी तो रह थी, साथ में दोनों यानी विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था। पहले बताए थे इनके पास विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे बांग्ला हो, चाहे आपके सामने खोटा हो, चाहे आपके सामने क्या हो, कुरमाली हो, पंचपर्गनिया हो, मुंडारी हो, जितनी भी सारी भाषाएं, सारे भाषा का ज्ञान रखते थे साथ में। लेकिन इनकी जो प्रमुख रीति थी वह हिंदी और खोटा में ही थी, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे कि झा जी के भारत सरकार बांटले डॉक्टर करे के भाई कब मिलन है, तो दो डेट यहाँ से याद रखना है, एक 1997 याद रखना है, ठीक, और एक आपको याद रखना है क्या, 2011, जिसमें क्या 2011 में क्या था, तो श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान मिला था, श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान मिला था, श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान मिला था। और एक और डेट याद रखना है 1999, ध्यान देंगे ये तीन डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला 1997 में क्या मिला था,
तो भारत सरकार बाटले डाक्टर करी की उपाधि कब मिलल है? तो 1997 में मिलल है। 2011 की मिलल है तो पांडे स्मृति सम्मान मिलल है। 2011 की मिलल है पांडे स्मृति सम्मान मिलल है। 1999 की मिलल है। तो यूएसए के मैन ऑफ द ईयर मिलल है। यूएसए का मैन ऑफ द ईयर किनको मिला था? मैन ऑफ द ईयर किनको मिला था 1999 में? तो AK झा को मिला था। AK झा को नेक्स्ट, तो ये 3 डेट याद रखना है, 1997, 2011 और 1999, ये 3 महत्वपूर्ण डेट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे झा जी के बापे का नाम की है, तो बापे का नाम की लेकर तो याद रखेंगे लक्ष्मी नारायण झा था। लक्ष्मी नारायण झा ये भी याद रखेंगे। जब माई का नाम पूछेगा तो क्या था? कुसुम बाला देवी। कुसुम बाला देवी माई का नाम वाला, माई के नाम। और जब पत्नी का नाम तो भानुमति देवी। भानुमति देवी ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे मैका मैकिना मेटामार्ट। हम पहले बताए थे कि एक ऐसा नाटक जो यहाँ के किसानों के बारे में बताया गया था कि कैसे यहाँ के किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। शायद हम लोग वो चीज को जान नहीं रहे थे, लेकिन जब इसी चीजों को हम लोग जब पढ़ेंगे इस नाटक में तब समझ में आएगा कि कैसे इन लोग को सरकार के यहाँ की जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के द्वारा इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था। उसी शोषण को बहुत ही सहज रूप से हम लोगों को दिखाया गया है इसमें। वो जो है इसमें कितना दृश्य है? 4 गो दृश्य है, 4 गो खंड है, जिसमें से 17 गो दृश्य है। और याद रखेंगे 17 दृश्य है और इसमें एक भी महिला पात्र नहीं है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि मेका मेकिना मेटामार्ट में कितने महिला पात्र है? तो कितने हैं? एक भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। ये तो हो गया, लेकिन ये तो नाटक है। ये क्या है? मेका मेकिना क्या है? आपका एक नाटक है। लेकिन हम बात करेंगे खोटा का पहला नाटक का नाम क्या है? खोटा का पहला नाटक तो क्या है? उद्भाषण कर्ण। क्या है? उद्भाषण कर्ण। ये किनके द्वारा लिखा गया था? उद्भाषण कर्ण। तो ये लिखा गया था श्रीनिवास पांडेय जी के द्वारा लिखा गया था। श्रीनिवास पांडेय जी का जन्म कब हुआ था? आप बताएंगे 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ था। ये कहाँ के रहने वाले थे? बरवा अड्डा धनबाद के रहने वाले थे। माई का नाम क्या था? बाप का नाम था। जब माई का नाम पूछेंगे तो दुखनी देवी और बापे का नाम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? शालिग्राम पाउंड्री। नेक्स्ट हम बात करेंगे खोटा सहित सैद्धांतिक व्याकरण के लिख रही थी। तो क्या लिख रही थी? ये AK झा लिख रही थी। क्या लिख रही थी? AK झा लिख रही थी। आपको पता होना चाहिए। हम पांडे जी की बात करेंगे तो पांडे जी का दुनिया भर की कृति है, जिसमें से सबसे पहले खोटा का पहला नाटक जिसको हम लोग क्या बोलते थे? उद्भाषण कर्ण। दूसरा उसके बाद एकांकी नाटक चाबी काठी, ठीक ना? चाबी काठी। हम बात करेंगे अजनास। हम बात करेंगे रामकथा अमृत। हम जब आगे बात करेंगे तो आगे और क्या हो जाएगा इनका? पत्रिका में क्या हो जाएगा? मातृभाषा पत्रिका। उसके बाद क्या हो जाएगा? खोटा पत्रिका। उसके बाद क्या हो जाएगा? समाधान। ये सारा पांडे जी के द्वारा। हम बात करेंगे विश्वनाथ नागर जी के द्वारा। तो विश्वनाथ नागर जी के द्वारा आपके सामने क्या है? तो सुलभ साय याद रखेंगे। सुलभ साय। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे खोटा काठे गेदे खंडी के लिखक व्यक्ति। तो गेदे का मतलब क्या होता है? निबंध होता है। गेदे का मतलब क्या होता है? निबंध होता है। किसके द्वारा लिखा गया था? AK झा जी के द्वारा लिखा गया था। हम बात करेंगे शिवनाथ प्रमाणिक। तो शिवनाथ प्रमाणिक जी क्या लिखे थे? तो शिवनाथ प्रमाणिक जी लिखे थे मत्स्यगंधा। क्या लिखे थे? दामोदरी कुराय, तातल हेमाल, कौन लिखे थे? शिवनाथ प्रमाणिक जी लिखे थे। ठीक ना? नेक्स्ट हम बात करते हैं AK झा की किताब की। AK झा के किताब लिखी थी? याद रखेंगे 20 किताब लिखी थी। 20 किताब। नेक्स्ट झा जी के बाल साहित्य का नाम छठा भाग बाल साहित्य। बाल साहित्य का नाम क्या था? कविता पुराण था। लेकिन जब बोले कि बाल किरण, ये बाल किरण किनका नाम था? बाल किरण। तो ये बाल किरण को लिखे थे? श्रीनिवास पांडे जी लिखे थे। बाल किरण ये श्रीनिवास पांडे जी लिखे थे। श्रीनिवास पांडे जी। सैर सगट में इन्हीं का लिखा होता। जब हम बात करेंगे सोन माटी
तो सोन माटी कौन लिखे थे? तो विनोद कुमार लिखे थे, विनोद कुमार लिखे थे। जिसमें कितने कहानी थे? 10 कहानी। नेक्स्ट, कौन पुरस्कार सम्मान झाजी के भेटायल हल? तो शताब्दी रत्न हल, खोटा रत्न हल, नवरंग सम्मान हल, सब हल, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बोलेंगे कौन 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 खोटा के साहित्यकारिक भाषा अडगुड भेटा हल? तो कौन? गगर भाषा। तो हले गगर झा जी की भाषा, झा जी की भाषा। नेक्स्ट, झा जी गलतारे गलत के छाटा, गलत के छाटा, ठीक। तो झा जी मौसम वैज्ञानिक हल, झा जी पीटीपीएस यानी क्या हो जाएगा? पीटीपीएस का पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में के थे स्टोर कीपर के रूप में काम करो। झा जी 29 सितंबर 2013 साल 2013 के सिराय गेल। सिराय मतलब क्या ना? मोर जाना, नहीं मर जाना। सिराय का मतलब क्या था? मर जाना या फिर मोर जाना। बिलंद्री संपादक के लिए बिलंद्री जी लिख रहे थे, नहीं ये नहीं लिखे थे बिलंद्री जी। बिलंद्री का संपादक कौन थे? तो शांति भरत संपादक थे इनके बिलंद्री का। नेक्स्ट, याद रखेंगे ये संपादक थे, संपादक। नेक्स्ट, पुट्टू और पाले झा जी किसन रचना लगे। पुट्टू पाली क्या रहा है? ये सब चित्रण है। पुट्टू पाली किए तो ये सब चित्रण है। पुट्टू पाली किए तो सब चित्रण है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे, झा जी रचल खोटा जीवनी छाटा। जीवनी जब हम बात करेंगे इसका जीवनी क्या था? तो ये बरुआ अटक रखे बोल, ये की है? ये शांति भरत जी के द्वारा लिखल है, शांति भरत जी के द्वारा लिखल है, शांति भरत जी। ये ककर पर लिख ले रही संस्मरण? तो पाउंड्री जी पे लिख रहा है, पाउंड्री जी पे लिख रहा है, पाउंड्री जी पे, पाउंड्री जी पे लिख रहा है, ठीक। हम बात करेंगे बोर्ड बुजरा बिरसा, ये किन पर लिखा गया था? तो ये जीवनी ककर है, तो एक ही जाके जीवनी है, एक ही जाके जीवनी है, एक ही जाके, ठीक। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। नेक्स्ट, झा जी के पाउंड्री स्मृति सम्मान कब मिलल है? कब मिलल है? 2011 में। 2013 में की होल है? तो 29 सितंबर 2013 में की गल है? सिराय गल है, यानी सिराय में मतलब क्या आता है? मोर जाना, मोर गेल है, की होल है? मोर गेल हल है, मोर गेल हल है, ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट, झा जी कब सिरा कखन सिराय गेल है? कब? तो 29 सितंबर 2013 को हल है सिराय गेल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है अभी तक का। आख मैं अपने डंडाव तभी कुछ कुछ सुधार हतो, दादा भरोसे का तारी ऐसे में की खेती हतो। बोलते हैं ना, कोई भी काम जब हम लोग करते हैं तो किसी के भरोसे छोड़ देते हैं कि वो करने वाला है ना, वो करने वाला है ना, हो जाएगा काम। लेकिन नहीं, अगर किसी दादा भरोसे अगर हम कतारी रोपेंगे तो कब तक होगा ऐसा? नहीं, हमें क्या करना चाहिए? किसी भरोसे से नहीं, अपने खुद के भरोसे हम लोग करना चाहिए। तो वही बोला गया है कि आख मैस अपन आख मैस अपने डंडाव तभी कुछ कुछ सुधार हतो। आंख में अपने उठो, आंख को मेसो और डंडा तभी कुछ होता हो। नहीं तो अगर आप बेड पे सोए रहोगे, सोचोगे कि नहीं हमारे दादा तो है ही काम करे वाला, वो तो करबे करता है, तो कुछ नहीं होता वैसा। तो सबसे पहले जब भी अगर वैसा हो तो अपने उठे पड़ता हो, आँखिया मेस के बाद पानी मरला बाद फिर उठ के बाद फिर भी काम कर। जरूरी ना रही, मतलब यही चीज एक ही कहे मतलब बोला है कि अगर तोरा पढ़े भी हो तो सुबह उठ, ऐसा ना कि छोड़ो ना पढ़ेंगे ना, वैसा भी नहीं। और क्या करना होगा? पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, ये चीज नहीं। तो वही चीज बताया गया है, आंख में से अपने आप डंडा तभी कुछ सुधार होता हो, दादा भरोसे कतारी ऐसे में की खेती होता हो। यानी अगर दादा भरोसे आप कतारी लगाएंगे तो खेती कहाँ से होगा? आप किसी भरोसे छोड़ देंगे। जैसे आपको बता दें, अगर आप मेरे भरोसे छोड़ देंगे, मास्टर पढ़ा क्या, तो एक मिनट, तो कैसे क्या होगा? तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत करना होगा, किसी भरोसे नहीं, अपने काम को खुद के भरोसे करना होगा। आप पढ़ रहे हैं तो खुद के भरोसे पढ़ना होगा। आपको कहीं ना कहीं ये चीज नहीं कि कोई तो करने वाला होगा, कोई नहीं करने वाला होगा। जैसे कि अभी बता रहे हैं, अब भाषा विवाद को लेकर हम लोग समझे थे कि शायद सब कुछ सही हो गया, लेकिन कल का जो न्यूज है कि एक कमेटी गठित की गई है, दोबारा से फिर से कमेटी गठित की गई है भाषा विवाद को लेकर नहीं, उस भाषा को लेकर, ताकि किन किन क्षेत्रों में भाषा कौन कौन भाषा का प्रयोग किया जाएगा, उस कमेटी के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आगे किसी भी प्रकार का अगर हमारे अधिकार का अगर हनन होता है तो आप सभी को किसी के भरोसे नहीं बैठना होगा, आप सभी को आना होगा। ये नहीं सोचना होगा कि कोई तो आने वाला रहेगा, कोई तो करने वाला रहेगा, कोई तो आकर करेगा, नहीं, ये गलत बात है। आपको खुद आकर सामने से इस लड़ाई को लड़ना होगा। और अब सभी कोई पढ़ाई के साथ साथ में आप हमेशा तैयार रहिए कि अगर चुनौती आपके सामने आती है तो हर एक चुनौती को पार करेंगे, चाहे चुनौती किसी भी रूप में हो, चाहे वो सरकार के नियम नीति के खिलाफ ही क्यों ना हो, चाहे चुनौती किसी और के खिलाफ क्यों ना हो,
हर एक चुनौती के लिए हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। फिर है हम अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोग के साथ में।